हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सब बहुत बढ़िया हो गए, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, देखो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, उनको सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच में बहुत ज़्यादा डाउट रहता है। जब वे अलग अलग पढ़ते हैं तो सोचते हैं कि सब एक ही चीज़ है, क्योंकि उनमें मतलब लगभग हर चीज़ सेम सी है और कन्फ्यूजन हो जाता है। पर देखा जाए तो ये सब चीज़ अलग है। तो आज की क्लास में हम इन चारों सेंटर के बारे में डिस्कस करेंगे और मैं आपको उनके जो भी कन्फ्यूजन है उसको दूर करूँगा। तो पहले क्या है, देखो पहला हमारे पास इन सेंटर या अंतः केंद्रक है। देखो अंतः केंद्र क्या होता है, अंतः केंद्र होता है जब मान लो कि हमारे पास एक त्रिभुज है, जब हम किसी भी चीज को समविभाजित करते हैं, तो समविभाजित करते हैं ये दोनों कोण क्या है, बराबर हो गए। तो इसमें ये दोनों कोण क्या है, बराबर। इसमें ये दोनों कोण क्या है, बराबर है। तो मतलब कोण समविभाजित करते हुए जो रेखा आती है वो जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या बोलते हैं, अंतः केंद्रक बोलते हैं। तो ये समझ में आ गया, मतलब क्या होता है कि इसका एक पॉइंट हो गया कि शीर्षों का समद्विभाजन से, समद्विभाजन के बाद एक पॉइंट हो गया। अब देखो हमारे पास ऐसे ही सेम क्या है, केंद्रक है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो इसमें तो क्या होता है कि कोणों का समद्विभाजन होता है, और इसमें क्या होता है कि ए से अगर मान लो कोई माध्यिका होती है, मतलब भुजा को समद्विभाजित करती है। केंद्रक हमेशा क्या बनता है कि माध्यिकाओं के विभाजन से बनता है। माध्यिकाओं जहाँ पे तीनों माध्यिकाएं मिलती है किसी त्रिभुज की, तो जो पॉइंट होता है जहाँ पे तीनों माध्यिकाएं मिलती है वो क्या होता है, सेंटर होता है, जिसे जी से डिनोट करते हैं। और इसकी खासियत क्या है कि खासियत क्या है इसकी, कि भुजाओं के समद्विभाजन से, भुजाओं का समद्विभाजन होता है, भुजाओं का समद्विभाजन होता है, समद्विभाजन होता है, मतलब साइड बाई सेक्टर होता है। और ये कैसे बनता है, ये हमेशा केंद्रक बनता है मीडियन से। मतलब ये क्या है, हमारे पास मीडियन है, तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं कि मीडियन से बनता है, मतलब माध्यिका से बनता है। अब देखो हम ये भी पॉइंट लिख सकते हैं कि केंद्रक है ना वो मीडियन से बनता है, केंद्रक माध्यिका से बनता है, माध्यिकाओं के प्रतिच्छेदन से बनता है, माध्यिकाओं केंद्रक माध्यिका से बनता है, ऐसे लिखो। अब देखो ये दोनों आपको एक चीज समझ में आ गई। अब देखो केंद्रक के लिए एक बहुत ज्यादा जरूरी है, जो केंद्रक होता है वो माध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करता है। मैं इसकी फुल वीडियो अगले वाली वीडियो में भी बता सकता हूँ कि 2:1 में विभाजित क्यों करता है। एक पॉइंट आप लिख सकते हो कि केंद्रक होता है जी माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। मैं इसकी कंप्लीट वीडियो ला दूंगा अगर आप कहोगे तो, ये विभाजित करता है। और इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है, क्योंकि जो भी एक त्रिभुज है, इसमें जो माध्यिका है, माध्यिका के कारण 3 माध्यिकाएं ये आपस में मिलती है, जिसके कारण क्या होता है कि 6 त्रिभुजों का निर्माण होता है, और हर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल समान रहता है, मतलब 1/6 रहता है हर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। और ये भी क्या एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 60 दे दिया जाए तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम इजीली काउंट कर सकते हैं कि छोटे वाले त्रिभुज का 6 से भाग दे दें तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। आई होप आपको इन सेंटर और सेंटर में डिफरेंस नजर आया होगा। तो चलो, और देखो इसमें एक चीज होती है कि इसमें आपको एक पॉइंट बता दूं कि मान लो इन सेंटर को मैं मान लो एक केंद्रक मान लिया, उसके चारों एक मैंने क्या बना दिया, सर्कल बना दिया। अब देखो सर्कल के कारण यहाँ पर एक रेडियस बनती है, क्या ये रेडियस बनती है। अब कई बार क्वेश्चन पूछ रहे थे कि इस रेडियस की वैल्यू क्या होती है, तो आपको ध्यान रखने की जरूरी है, इसकी वैल्यू क्या होती है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल डिवाइड बाई में जो त्रिभुज का वो अर्ध परिमाप है उसका भाग देने पर हमें इसकी क्या आ जाएगी, रेडियस मिल जाएगी। और एस की वैल्यू क्या होती है, हमें पता है, ए बी सी डिवाइड बाई 2, मतलब जो
एबीसी त्रिभुज का जो परिमाप है उसमें 2 का भाग दे देंगे तो हमारे पास ऐसा आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। एक बार आपको और समझा देता हूँ। देखो मीडियन मतलब केंद्रक और अंत्य केंद्र में क्या फर्क होता है कि केंद्रक होता है वो माध्यिका के प्रतिच्छेदन से निर्माण होता है, जहाँ पे माध्यिका एक देखो परिकेंद्र और लंब केंद्र में क्या डिफरेंस होता है। देखो परिकेंद्र होता है, मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज है, आप कैसा भी त्रिभुज ले सकते हो, उस त्रिभुज का नाम दे दिया मैंने एबीसी। देखो परिकेंद्र क्या होता है, देखो हम ऐसे मान ले कि ये जो परिकेंद्र होता है वो एक हर भुजा पे लंब डालता है, और लंब कहाँ डालता है, मध्य बिंदु पर डालता है और समान 2 भागों में विभाजित करता है। मतलब ये दोनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। और मैंने मान लिया ये इसका वो है कोई सेंटर है, और इस भुजा पे भी क्या है, लंब डाल रहा है, और इस भुजा पे भी लंब डाल रहा है। तो ये तीनों का जो केंद्र बिंदु है, जहाँ पे हर भुजा पे लंब डाल रहा है और हर जगह बराबर भागों में विभाजित कर रहा है, हर भुजा को समविभाजित करता है, तो ये हमेशा क्या कहलाता है, सर्कम सेंटर कहलाता है या परिकेंद्र कहलाता है। परिकेंद्र क्या करता है, हर भुजा को 2 भागों में विभाजित करता है तथा प्रत्येक को 90 डिग्री पर मतलब लंब करता है, लंब समद्विभाजित करता है। परिकेंद्र क्या करता है, पॉइंट लिख लो, परिकेंद्र भुजा को लंब समद्विभाजित करता है, लंब समद्विभाजित करता है। आप समझ जाओगे, करता है। अब देखो मान लीजिए हमें पता है कि ये कोण 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री, परिकेंद्र के चारों ओर एक त्रिभुज बनाया जा सकता है। इसको मैं अगर सेंटर मान लूं तो इसके चारों ओर एक त्रिभुज बनाया जा सकता है। अब देखो, अब आप देखोगे कि एक त्रिभुज बन गया है। अगर मैं इसको एक सर्कल बन गया, इसके चारों ओर एक सर्कल बनाया जा सकता है। अगर मान लो इसको मैं सेंटर मानूं और सेंटर मानूं, तब मान लो इसको और इसको मिलाऊं, हर एक भुजा को मिलाऊं मैं, ये जरूरी नहीं है कि एक सीधी लाइन हो, बस ये गलती से हो गया, और हो भी सकती है, और इसको सबको मिला दूं मैं, तो ये तीनों भुजा आपस में बराबर होगी। क्यों होंगी, क्योंकि ये सर्कल की क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। तो आप लिख सकते हो, अगर मैं मानूं AS बराबर DS बराबर CS, मतलब बराबर क्या लिख सकते हैं, हम रेडियस लिख सकते हैं। और ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है कि जो परिकेंद्र होता है उसके चारों ओर अगर हम सर्कल ड्रॉ करें तो सर्कल की जो रेडियस होती है उसका मान क्या होता है। तो आप याद रख लें, उस सर्कल की रेडियस होती है A गुना में B गुना में C, मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 4 गुना में त्रिभुज का क्षेत्रफल, और ये इससे क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस आ जाएगी। और ये क्वेश्चन एसएससी में बहुत बार पूछा गया है, सीधा फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं कि कैसे क्या होता है, कि कथन आ जाता है कि सही है या गलत है। आपको आई होप आपको ये समझ में आएगा। आपको एक बार और समझा दूं कि जो सर्कम सेंटर होता है वो प्रत्येक भुजा पे लंब डालता है और साथ में उस भुजा को समद्विभाजित भी करती है। अब देखो, और यहाँ पे जो चारों ओर सर्कल बनता है उसकी रेडियस होती है ABC डिवाइड बाई 4 गुना में त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो लंब केंद्र क्या होता है कि हमारे पास एक त्रिभुज है, हमने कोई भी त्रिभुज मान लिया ABC। जो लंब केंद्र होता है वो शीर्ष से सामने वाली भुजा पर जब लंब डालते हैं, शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंब डालते हैं, और इस पे क्या होता है कि बीच से या कहीं एक ऐसा बिंदु लेते हैं जो सीधा लंब डालते हैं सामने वाली भुजा पे। और लंब के अंदर क्या होता है कि शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंब डालते हैं, प्रत्येक भुजा पे लंब डालेंगे। ये मान लिया 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, और मैंने मान ली ये यहाँ से ये 90 डिग्री है। तो ये जहाँ तीनों बिंदु मिलते हैं ऑर्थो सेंटर, उसे क्या करते हैं, ऑर्थो सेंटर कहते हैं। और देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे तो हम एक बीच से पॉइंट लेते हैं और उसे लंब डालते हैं, और ये समान 2 भागों में विभाजित करता है। समझिए, इसलिए जरूरी नहीं है दोनों भुजा समान हो। तो ये क्या हो गया, ऑर्थो सेंटर। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। और लंब केंद्र में बस यही बहुत ज्यादा जरूरी है कि हाँ, कि लंब केंद्र क्या होता है, और इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं।